एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल एट दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का एसएसटी का चैप्टर टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज चैप्टर नंबर 4। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, आई एम प्रिया एंड दिस ईयर आई ट्रैवल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखो भाई, ये लड़की है, ये कह रही है कि मेरा नाम प्रिया है और इस साल मैंने इंडिया के अलग अलग जगहों पर जो है वो ट्रैवल किया है। अब बताती है ये कि इन जून आई वेंट टू अलीगढ़। अब जून के महीने में मैं अलीगढ़ गई थी। वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की एक जगह है। एंड द वेदर वॉज हॉट। वहाँ जो था बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वहाँ का जो वेदर था, मौसम था, वो बहुत गर्म था। ड्यूरिंग समर दिस प्लेस इज़ वेरी हॉट। अब गर्मियों के सीज़न में ये जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। एंड ड्यूरिंग विंटर इट इज़ कोल्ड। और सर्दियों में ये काफ़ी ठंडी हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं, आई वेंट टू मुंबई इन अगस्त। मैं अगस्त के समय में मुंबई गई थी एंड इट रेन्ड अ लॉट। और अगस्त के महीने में मुंबई में हुई बहुत ज़्यादा बारिश। इट रेन्ड अ लॉट थ्रू आउट आवर स्टे देयर। पूरे टाइम जब तक हम रहे वहाँ पर बारिश होती रही। द वेदर वॉज कूल एज दिस प्लेस इज क्लोज टू द सी। वेदर वहाँ का बहुत ठंडा था। क्यों? क्योंकि ये जगह जो है समुद्र के पास है। यानी कि कुछ हमें आइडिया लेना है कि भाई वहाँ का वेदर कैसा रहता है। इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा। यहाँ पर ये तुम्हें बता रहे हैं कि लर्निंग आउटकम्स में कि एट द एंड ऑफ द लेसन, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, तो लर्नर्स यानी कि तुम लोग विल बी एबल टू क्या करोगे? एक्सप्लेन कर पाओगे द फैक्टर्स। वो क्या चीज़ें हैं दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। वो क्या चीज़ें हैं जिनसे कि किसी जगह के मौसम का प्रभाव पड़ता है। मतलब जगह का मौसम किस वजह से अलग अलग होता है। डिस्टिंग्विश, अंतर कर पाएंगे बिटवीन द 3 टेम्परेचर जोन्स के बीच में। आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर पाएंगे द करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं ऑफ 3 टेम्परेचर जोन्स की। अलग अलग 3 टेम्परेचर जोन्स होते हैं। चलो चैप्टर के साथ ही धीरे धीरे इन्हें समझेंगे। हाउ इज द वेदर ऑन योर वे टू स्कूल टुडे? जब आप स्कूल गए थे तो रास्ते का मौसम कैसा था? डज इट स्टे द सेम थ्रू आउट द ईयर? क्या पूरे साल जैसा मौसम आपके स्कूल जाते समय था उतना वैसा ही रहता है? नहीं, वेदर तो इवन डे टू डे चेंज हो जाता है। इवन आवर टू आवर भी चेंज हो जाता है। कई बार होता है ना, कभी धूप निकली तो थोड़ी देर बाद बारिश होनी शुरू हो गई। तो ये चेंज होता रहता है। इन दिसंबर और वेंट टू मनाली। अब दिसंबर में वो बच्ची बताती है कि मैं मनाली गई थी वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। और वहाँ पे तो बहुत ठंड थी। दिस इज़ बिकॉज मनाली इज़ लोकेटेड एट दी हाई एल्टीट्यूड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनाली जो है बहुत ऊंचाई पर है और ऊंचाई वाली जगहों पर बहुत ठंड रहती है। वी शेल लर्न, हम सीखेंगे क्लाइमेट के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, वो कौन सी विशेषताएं हैं, चीज़ें हैं, तथ्य हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट अलग अलग होता है। हम पढ़ेंगे टेम्परेचर जोन्स के बारे में भी। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट में डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। कोई जगह जितनी इक्वेटर क्या होता है पहले समझो। ये धरती है, धरती कोई लाइन बीच से बराबर भागों में काट रही है, दैट इज़ ऑन 0 डिग्री। ये इक्वेटर होती है। अब जो भी जगहें इसके आसपास होंगी वो ज़्यादा गर्म होंगी क्योंकि सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं। जो जगह इससे बहुत ज़्यादा दूर, यहाँ पोल्स के पास होंगी बिल्कुल, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, ये जगहें बहुत ठंडी होंगी क्योंकि सूरज की बिल्कुल स्लाइंटिंग जो है, टेढ़ी सी बिल्कुल जो है वो किरणें यहाँ पर पड़ती हैं। और जो इनके बीच की जगहें होंगी वहाँ पर होता है मॉडरेट क्लाइमेट। ना ये जगहें बहुत ठंडी होती हैं ना ये जगहें बहुत गर्म होती हैं। तो फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट का डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। कोई जगह इक्वेटर से कितनी दूर या कितनी पास है। एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, यानी हाइट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो ऊंची जगहें हैं, माउंटेन वाली जगहें हैं, बहुत ऊंची ऊंची हैं, है ना, जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है बेटा, वो जगहें बहुत ठंडी रहती हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा कहाँ पर कैसी आ रही है। जहाँ पर मान लो गर्म हवाएं चलेंगी तो वहाँ पर क्लाइमेट भी गर्म हो जाएगा, और जहाँ पर ठंडी हवाएं आएंगी वहाँ पे क्लाइमेट भी ठंडा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर चल रहा है। आगे चलते हैं। टेम्परेचर जोन्स, अच्छा, इसके अलावा लेवल ऑफ मॉइस्चर इन एयर, हवा में कितनी नमी है, कितना वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, उससे भी फ़र्क पड़ता है आपके क्लाइमेट पर। इसके अलावा फ़र्क पड़ता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोई जगह समुद्र से कितनी दूर है उसका भी फ़र्क पड़ता है। 3 जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, टॉरड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं चैप्टर को। जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं भाई कि क्लाइमेट कैसा रहेगा। देखो क्लाइमेट इज़, होता क्या क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन, कि लगभग मौसम कैसा रहता है, इसे कहते हैं एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर अ लार्ज एरिया। बहुत बड़े एरिया पे बहुत ज़्यादा समय तक
कैसा मौसम रहता है उसी को क्लाइमेट कहते हैं। समझो इस बात को, जैसे मैं कहती हूँ मैं मनाली जाती हूँ, जब भी जाती हूँ वहाँ ठंडी होती है। मनाली काफ़ी बड़ी जगह है, लॉन्ग एरिया है, बड़ा सा एरिया है, बिग एरिया है, राइट। और वहाँ आप जब भी जाइए मौसम ठंडा रहेगा। ऐसी पहाड़ी जगहें ज़्यादातर ठंडी रहती हैं, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, राइट। हम वेदर नहीं कहेंगे, क्योंकि वेदर तो डे टू डे चेंज हो जाता है। क्लाइमेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो क्लाइमेट इज़ दी एवरेज वेदर कंडीशन। एज एन एवरेज वहाँ ठंडक ही रहती है, एज एन एवरेज वहाँ ठंडक ही रहती है, इसीलिए हम कहते हैं वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। वाइल द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, मौसम तो डे टू डे बदलता रहता है। क्लाइमेट रिमेन्स द सेम ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल सेम रहता है। क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स अवर वे ऑफ लाइफ, क्लाइमेट हमारी ज़िंदगी को जीने के तरीके को भी प्रभावित करता है। भाई ठंड वाले जगहों पर लोग वैसी चीज़ें खाएंगे जो उन्हें ठंड से बचाएं, वैसे ही कपड़े पहनेंगे जो उन्हें ठंड से बचाएं। पहनावा, खान पान, बोलचाल, भाषा, सब कुछ जो है वो क्लाइमेट पर बहुत निर्भर करता है। रेगिस्तान के लोगों और पहाड़ी लोगों का जीवन तो बिल्कुल अलग अलग ही होता है। द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होती है बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर है डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, कोई जगह इक्वेटर से कितनी दूर है उसके हिसाब से उसका क्लाइमेट भी होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। अब इक्वेटर मैंने तुम्हें समझा दिया, एक ऐसी लाइन जो धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर जो रेज पड़ती हैं, सूरज की जो किरणें पड़ती हैं बेटा, वो पड़ती हैं बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सीधी। और जहाँ सूरज की किरणें पड़ती हैं बिल्कुल सीधी, वहाँ होता है बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट। सो द रेज ऑफ द सन फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, तो दे बिकेम स्लैंटेड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अब जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, ये इक्वेटर है, यहाँ तो डायरेक्ट पड़ रही है, इसके बाद थोड़ी कम डायरेक्ट, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर धीरे धीरे स्लैंटिंग होती जाएगी जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाओगे, ये इनका मतलब है। और तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मौसम ठंडा होता चला जाएगा। 10 डिफरेंट प्लेसेस रिसीव करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। हर जगह सनलाइट सेम नहीं पड़ती, अलग अलग पड़ती है। डिपेंडिंग ऑन विच लैटिट्यूड इज़ लोकेटेड इन, मतलब कि कोई जगह का लैटिट्यूड क्या है इस चीज़ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द प्लेस ऑन द इक्वेटर और नियर इट रिसीव्स द मैक्सिमम सनलाइट। अब ये बात तो हम समझ ही गए कि कोई भी जगह जो इक्वेटर के बिल्कुल पास है उस पर मैक्सिमम सनलाइट पड़ेगी, तेज सनलाइट पड़ेगी। और तेज सनलाइट का मतलब है कि ये जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ये रिसीव करेगी मैक्सिमम सनलाइट को। फॉर शॉर्ट डायरेक्ट रेज के द्वारा, छोटी और डायरेक्ट रेज आती हैं, सीधी किरणें पड़ती हैं। दीज प्लेसेस आर, ये जो प्लेसेस होते हैं हॉट होते हैं, द रीजन्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और वो जगहें जो कि इक्वेटर से दूर हैं, एंड नियर द पोल्स हैं, रिसीव करती हैं लॉन्ग और स्लैंटिंग रेज को। यानी कि पोल्स के पास जो रेज आएंगी वो लंबी भी होंगी और टेढ़ी भी होंगी इस तरह से, और यहाँ पर जो आएंगी वो छोटी होंगी और सीधी होंगी। समझ में आ रहा है, राइट। इन दीज रीजन्स द हीट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। अब होता क्या है, जब स्लांटिंग रेस पड़ती हैं, लंबी रेस पड़ती हैं, तो जो गर्मी है वो फैल जाती है और मेकिंग दीज प्लेसेस लेस हॉट, और इन जगहों को कम गर्म बनाती है। आगे आइए, यहाँ पर क्या है, एंगेज एंड एक्सप्लोर में एम है टू डिमॉन्स्ट्रेट द स्प्रेड ऑफ सन रेज ऑन द अर्थ सरफेस। यहाँ पर तुम्हें ग्लोब पर टॉर्च डाल के, फ्लैश लाइट डाल के एक एक्टिविटी करवाएंगे जिसमें समझाया जाएगा सन की रेस कैसे कैसे पड़ रही हैं, कैसे फैलती हैं। आपको क्या करना है, प्लेस अ ग्लोब ऑन अ टेबल, एक टेबल पर आपको ग्लोब रखिए, एंड स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ द रूम, कमरे में पूरा अंधेरा कर दीजिए। इंश्योर दैट द रूम इज़ कम्प्लीटली डार्क, तुम्हें इंश्योर रखना है कि रूम जो है वो पूरा अंधेरा से भरा हुआ, कम्प्लीटली डार्क हो। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, अब आप टॉर्च को जलाइए, एंड फोकस इट्स लाइट ऑन द इक्वेटर फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से इक्वेटर के ऊपर जो है आप लाइट डालिए। फिर क्या होगा, देन फॉर्म द सेम पोजीशन, फोकस द लाइट ऑन द पोल्स, अब पोल्स पर लाइट डालिए। फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना, कब बड़ी कब छोटी। चलो आगे आते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, यानी कि आपकी कितनी ऊंचाई पर आप रह रहे हो। ऊंचाई कहाँ से देखते हैं, सी लेवल से। ये जैसे समुद्र है ना, समुद्र का तल यहाँ से देखी जाती है ऊंचाई, ये सब जगह एक ही जैसा है, तो समुद्र के तल से ऊंचाई देखते हैं किसी भी जगह की, ठीक है। द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल ऑल्सो प्रभाव डालती है, इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट पर। द हायर वी गो, जितना हम ऊपर जाते हैं, द कूलर इट गेट्स, उतना ही ठंडा मौसम होता जाता है। एरियाज लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स, जो जगहें ऊंचाई पर होती हैं, एक्सपीरियंस अ कोल्डर क्लाइमेट, वो ठंडा क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करती हैं।
वहाँ पर ठंड होती है। आप पहाड़ों पे घूमने जाते हो, आपको पता है ना वहाँ पे ठंडा ही होता है। दिस एक्सप्लेन्स, ये बात एक्सप्लेन करते कि वाई हिल स्टेशंस आर कोल्ड इवन इन समर्स, क्योंकि वो ऊंचाई पर होते हैं इसलिए वो गर्मियों में भी ठंडे होते हैं। अब आगे आते हैं गुलमर्ग इन नॉर्थ इंडिया इज़ अ पॉपुलर हिल स्टेशन दैट हैज़ लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर होता है। कम टेम्परेचर का मतलब ठंडा होता है, राइट, ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। आगे आते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी कि हवा किसका रुख क्या है, किस डायरेक्शन में चल रही है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स मेक अ प्लेस कूल, तो ठंडी जगह से हवा आएगी तो उस जगह को ठंडा बनाएगी। सिमिलरली विंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट रीजन्स, और अगर गर्म जगह से हवा आएगी तो उस जगह को गर्म बनाएगी। सच अ डेजर्ट मेक अ प्लेस हॉट, अब गर्म जगह से हवा आती है तो डेजर्ट्स जो हैं वो किसी भी जगह को गर्म बनाते हैं। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी, और अगर ठंडी हवा आ रही है सी की तरफ से आ रही है तो समुद्री हवाओं में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस प्लेस को ह्यूमिड बनाएंगी। थोड़ा चिपचिपा सा वातावरण होता है, आपको अपनी स्किन पे भी चिपचिपाहट महसूस हो जाती है। द विंड्स आर ऑफन नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, हम विंड को डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं, फ्रॉम विच दे कम, लाइक कौन सी डायरेक्शन से विंड आ रही है उस हिसाब से उसका नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल अ विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, एक हवा जो कि वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रही है उसको हम बोलते हैं वेस्ट विंड। लेवल ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, हवा में कितना मॉइस्चर है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि कितनी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है हवा के अंदर। विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी, जो हवा समुद्र के ऊपर होती है वो कलेक्ट करती है मॉइस्चर को, यानी समुद्र से नमी ले लेती है वो, एंड मेक द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज वेरी ह्यूमिड, और कोस्टल एरियाज़ का मतलब समुद्र के किनारे की जगह, उन जगहों को ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिड बना देती है, मतलब वहाँ थोड़ा चिपचिपाहट रहती है। दिस एक्सप्लेन्स, अब ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि वाई कोची, कलकत्ता, मुंबई विच आर क्लोजर टू द सी, जो कि समुद्र के पास हैं, देन आगरा और चंडीगढ़ हैव द ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी चंडीगढ़ और आगरा से ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट होता है कोची का, कलकत्ता का, मुंबई का। ठीक है, वार्म एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर, अब जो गर्म हवाएं होती हैं उनमें मॉइस्चर बहुत होता है देन कोल्ड एयर के, गर्म हवाओं में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, लाइन याद कर लो। देयर फॉर इसी वजह से ह्यूमिडिटी इज़ हायर इन लोअर लैटिट्यूड्स, लोअर लैटिट्यूड का मतलब जो जगहें नीचे की तरफ होती हैं, हायर एटीट्यूड मतलब जो जगहें ऊंची की तरफ होती हैं। सो ह्यूमिडिटी हायर यानी ज़्यादा होती है लोअर लैटिट्यूड्स वाली जगहों पर, वेयर द एयर इज़ वार्मर, जहाँ हवा गर्म होती है, दैन इन द हायर एल्टीट्यूड्स, यानी कि हायर एल्टीट्यूड्स के मुकाबले। कुल मिलाकर बात यह हुई कि लोअर लैटिट्यूड्स पर गर्म हवाएं रहती हैं, उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी, एक जगह समुद्र से पास है या दूर है, उसका भी असर पड़ेगा कि वहाँ का मौसम कैसा है। प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, वो जगहें जो समुद्र के पास हैं उनका क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, ना तो बहुत ठंडा रहता है ना तो बहुत गर्म रहता है। दिस हैपन्स, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वाटर गेट्स हीटेड, पानी गर्म हो जाता है, एंड कूल्ड, ठंडा हो जाता है, कंपैरेटिवली स्लोअर देन लैंड। देखो पानी जो है लैंड के मुकाबले टाइम ज़्यादा लेता है गर्म होने में भी, पानी लैंड के मुकाबले ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लेता है। पानी आलसी होता है, राइट, मतलब मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूँ, याद कर लो इस लाइन को। तो सूरज की किरण पानी को गर्म भी बहुत देर में कर पाती है और पानी ठंडा भी बहुत देर में होता है अगर एक बार गर्म हो जाए तो। व्हेन वार्म एयर ओवर द लैंड राइजेज, जब लैंड के ऊपर से गर्म हवा ऊपर जाती है और समुद्र से ठंडी हवा आती है, उसे सी ब्रीज कहते हैं। ये ज़रा ध्यान से समझने वाला टॉपिक है बिकॉज लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में अंतर आता है। अब समझो, ये हमारा समुद्र है, ये हमारी लैंड है, ध्यान से समझना। ये सूरज की किरण है, दिन में सूरज की किरण लैंड पे भी पड़ रही है, समुद्र पे भी पड़ रही है। समुद्र का पानी तो आलसी है ना, आई टोल्ड यू। तो ये तो होगा गर्म बहुत देर में, लेकिन लैंड हो जाएगी गर्म फटाफट। लैंड हर काम फास्ट करती है। ये गर्म हो जाएगी तो जो जगह गर्म होगी ऑब्वियस सी बात है उससे गर्म हवा ऊपर उठने लगेगी, जो जगह गर्म होगी उससे गर्म हवा ऊपर उठेगी। कोई भी जगह खाली नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये जो गर्म हवा ऊपर जा रही है इसकी जगह घेरने के लिए ठंडी हवा समुद्र से भाग कर इसकी जगह लेगी। इसी तरह से हवा चलती है, विंड चलती है कि गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो ठंडी हवा भाग कर जहाँ भी ठंडी हवा होती है उसकी जगह लेने के लिए आती है, और इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज। ये दिन में चलती है। सी ब्रीज का मतलब हुआ समुद्र से आने वाली हवा, ठीक है। अब
रात होते होते हुआ ये कि हमारी जो समुंदर है उसका पानी अब गर्म हो गया है। पूरे दिन लगा इसे कि बेचारा आलसी है। अब लैंड के ऊपर है ठंडा पन, क्योंकि लैंड तो ठंडी भी जल्दी होती है, और समुद्र में है गर्म पानी। गर्म पानी मतलब गर्म हवा ऊपर जाएगी। गर्म हवा ऊपर जाएगी तो लैंड पे से ठंडी हवा इसकी तरफ भाग कर आएगी रात को, और रात को चलती है लैंड ब्रीज। इसी तरह लैंड से जाने वाली हवा को समुद्र की तरफ लैंड ब्रीज कहा जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। व्हेन वार्म एयर ओवर द लैंड राइजेस, जब गर्म हवा लैंड पे से ऊपर उठती है, इट इज़ रीप्लेस्ड, यानी इसकी जगह कौन लेता है? कूल एयर फ्रॉम द सी, ठंडी हवा जो समुद्र के ऊपर होती है। लैंड एंड सी ब्रीजेज आर कॉज्ड बाय द डेली चेंज ऑफ टेम्परेचर। लैंड और सी ब्रीज जो होती हैं, कारण क्यों होता है इनका कि डेली जो चेंज होता है टेम्परेचर में, जो प्रेशर होता है बिटवीन लैंड एंड वाटर, उसकी वजह से। सी ब्रीज बिलो फ्रॉम द सी, कहाँ से चलती है? समुद्र से चलती है टू द लैंड ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। ऑन द अदर हैंड लैंड ब्रीज ब्लो करती है फ्रॉम द लैंड टू द सी, और वो भी रात के समय। द लैंड एंड द सी ब्रीज हेल्प इन कीपिंग द क्लाइमेट मॉडरेट। लैंड और सी दोनों ही मदद करते हैं क्लाइमेट को मॉडरेट बना के रखने के लिए कोस्टल एरियाज़ में। प्लेसेस फार फ्रॉम द सी, जगहें जो बहुत दूर होती हैं समुद्र से, हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, उनका क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर बहुत ज़्यादा गर्म। याद रखना, समुद्र के आसपास का जो वातावरण होगा ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत गर्म, लेकिन समुद्र से जो दूर जगहें हैं वो या तो बहुत गर्म होती हैं या फिर बहुत ठंडी होती हैं। इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट पेज है द टेम्परेचर जोन्स। टेम्परेचर जोन्स हमारी 3 होती हैं बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, कहाँ कितनी सूरज की रोशनी पड़ रही है उसके हिसाब से अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टेम्परेचर जोन्स। 3 जगह का टेम्परेचर बिल्कुल अलग अलग रहता है। पहला होता है टॉरिड जोन, इसको हम इक्वेटरल या फिर ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमने बताया इक्वेटर के पास है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती होगी। इसके बाद ये जो हमारा आ रहा है नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन, ये दोनों मॉडरेट क्लाइमेट वाले हैं। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा इधर दिख रहा है फ्रीज्ड जोन, ये यहाँ ठंडा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टॉरिड जोन को हम इक्वेटरल या फिर ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। टेम्परेचर जोन उसके बाद आती है टेम्परेट जोन, एंड थर्ड आती है फ्रीज्ड जोन जो कि पोलर जोन्स हैं। अब आते हैं यहाँ पर टॉरिड जोन के बारे में। द वर्ड टॉरिड का मतलब होता है हॉट एंड ड्राई। टॉरिड जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये फैली होती हैं। लर्न कर लीजिएगा, ये हॉटेस्ट टेम्परेचर रखती है क्योंकि अर्थ पर उस समय डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की। जनरली क्या होता है, द जनरल क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज हॉट, ह्यूमिड एंड रिसीव्स हैवी रेनफॉल। इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट रहता है, ह्यूमिड रहता है और बहुत रेनफॉल को रिसीव करता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देन टेम्परेट जोन की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है माइल्ड, यानी कि बीच का। द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इन दोनों के बीच में रहता है। टेम्परेट क्लाइमेट जो होता है उसका मतलब होता है नीदर एक्सट्रीमली हॉट, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड गर्म, और नीदर एक्सट्रीमली कोल्ड, नॉर एक्सट्रीमली कोल्ड, या ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। सो द जोन्स रिसीव करती हैं स्लाइटली स्लांटिंग रेस को, थोड़ी सी टेढ़ी रेस को सन की। द टेम्परेट जोन एक्सपीरियंस करती है क्लाइमेट दैट इज़ कूलर एंड ड्रायर देन क्लाइमेट जोन। क्लाइमेट जोन के मुकाबले यहाँ ठंडक रहती है और थोड़ा ड्राई क्लाइमेट रहता है, इतना ह्यूमिड नहीं रहता। फ्रीज्ड जोन की बात करें तो ये तो कोल्डेस्ट जोन है अर्थ की। फ्रीज्ड जोन फैली हुई है फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर तक। जगहें याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद आइए, ये रिसीव करती है बिल्कुल स्लांटिंग रेस को सन की, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हीट है बहुत माइल्ड होती है, बहुत वीक होती है, तो ये जगहें बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो इट इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन विच इज़ मोस्टली कवर्ड रहती है विद आइस एंड स्नो। और चैप्टर होता है ये छोटा सा यहाँ पर फिनिश। तो आई होप चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।